Hi everyone, this is Lavlita from Biotech Sapiens, and today we'll be discussing about पॉलीस्पर्मी एंड इट्स ब्लॉकिंग। ठीक है, पहले तो देखेंगे कि पॉलीस्पर्मी क्या होता है एंड देन हाउ एंड व्हाई टू ब्लॉक इट। ठीक है, ये आपका फर्टिलाइजेशन टॉपिक के अंदर आता है एंड दैट इज आल्सो इन यूनिट डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, तो पहले इसके बारे में समझते हैं एंड देन वील डू सम क्वेश्चंस। ठीक है, जो नेट के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि पॉलीस्पर्मी होता क्या है। तो जैसे कि इसकी टर्म से ही क्लियर है, पॉली मीन्स मेनी, स्पर्मी मीन्स स्पर्म। ठीक है, तो क्या होता है व्हेन मोर देन वन स्पर्म फ्यूजेस विद द एग, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। ठीक है, और पॉलीस्पर्मी जो है वो क्या है, लीथल होता है। लीथल होने का रीजन क्या है कि बेसिकली सेल डिवीजन जब बाद में होना है, देखो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, जाइगोट में क्या होंगे, क्लीवेज होंगे। ठीक है, उससे क्या है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट ब्लास्टोमियर्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो जब एक स्पर्म एक एग फ्यूज करता है तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या रहता है, 2n रहता है। ठीक है, बट जब 3n हो जाएगा या 4n हो जाएगा तो जो वो सारे क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब। ठीक है, तो सेल डिवीजन हो गया, क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सब क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो फिर पॉलीस्पर्मी को क्या करना पड़ता है, प्रिवेंट करना पड़ता है। ठीक है, देन देयर इज वन थिंग कि इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो पॉलीस्पर्मी है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, सारे स्पर्म सारे ओवम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे पॉलीस्पर्मी के चांसेस जो है ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब अगर इसको प्रिवेंट करना पड़ता है तो व्हाट आर द मैकेनिज्म टू प्रिवेंट इट। सो देयर आर टू मैकेनिज्म्स बेसिकली, एक होता है फास्ट ब्लॉक एंड अनदर वन इज नॉन एज स्लो ब्लॉक। यानी कि पॉलीस्पर्मी को क्या किया जाता है, ब्लॉक। ठीक है, पहले जो है फास्ट ब्लॉक वर्क करता है एंड देन स्लो ब्लॉक वर्क करता है। ठीक है, फास्ट ब्लॉक में क्या होता है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल ब्लॉकिंग होती है एंड दिस इज टेम्परेरी, वेयर एज जो आपका स्लो ब्लॉक है वो मैकेनिकल ब्लॉकिंग होता है एंड इट इज परमानेंट। ठीक है, तो जैसे ही फर्स्ट जो स्पर्म है वो एग से फ्यूज करता है तो विद इन सेकेंड्स फास्ट ब्लॉक जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब देखो फास्ट ब्लॉक में होता क्या है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उस पे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 मिलीवोल्ट होता है। ठीक है, यानी कि एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ नेगेटिव जो चार्ज है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो -70 मिलीवोल्ट। तो जैसे ही फर्स्ट स्पर्म आता है क्या होता है, जो हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाहर से इसमें सोडियम आयंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिससे ये जो -70 मिलीवोल्ट है अब इट इज कन्वर्टेड इनटू +20 मिलीवोल्ट, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इस पोटेंशियल पे जो स्पर्म है वो फ्यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए ये फास्ट ब्लॉक रहता है एंड देन वापस से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नॉर्मल पे आ जाता है। ठीक है, और उसी 1 मिनट के अंदर फिर कौन एक्टिवेट हो जाता है, स्लो ब्लॉक। ठीक है, स्लो ब्लॉक में बेसिकली क्या होता है, जैसे ये एग है तो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे ना कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में क्या भरे होते हैं, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स। ठीक है, तो जैसे ही ये फास्ट ब्लॉक खत्म हुआ क्या होता है, कैल्शियम की हेल्प से जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है उसकी मेम्ब्रेन किसके साथ फ्यूज कर जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग। ठीक है, ये दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज कर जाती हैं जिससे ये सारे जो एंजाइम्स हैं दे आर रिलीज्ड। ठीक है, तो अब ये एंजाइम जब रिलीज होते हैं तो ये क्या करते हैं, एग का जो एनवेलप होता है, ठीक है, एग के बाहर जो
एनवेलप प्रेजेंट होता है उसमें ऐसे चेंजेस करता है कि और कोई भी जो स्पर्म है अब उन मेम्ब्रेन से बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या होता है, परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं, परमानेंट चेंजेस इन एग एनवेलप, जिससे कोई भी स्पर्म बाइंड नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये बेसिकली मैकेनिज्म होता है पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने का, फास्ट ब्लॉक एंड देन स्लो ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन में और क्या एक चीज याद रखना है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में जो फास्ट ब्लॉक है वो अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है, फास्ट ब्लॉक नॉट डिटेक्टेड। ठीक है, तो ये दोनों ब्लॉक्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फास्ट एंड स्लो दोनों प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जहां पे जो एग एंड स्पर्म है उनको कहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है, तो बॉडी से बाहर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन वाटर, तो वहीं पे इनका फ्यूजन होता है। ठीक है, नाउ विल सी सम क्वेश्चंस। पॉलीस्पर्मी रिजल्ट्स व्हेन 2 or more sperms fertilize an egg, एक एग से 2 या 2 से ज्यादा जब स्पर्म्स फर्टिलाइज करते हैं तो उसको हम पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। इट इज यूजुअली लीथल सिंस इट रिजल्ट्स इन ब्लास्टोमियास विद डिफरेंट नंबर एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, मेनी स्पीशीज देयरफॉर हैव 2 blocks of पॉलीस्पर्मी, द फास्ट ब्लॉक एंड द स्लो ब्लॉक। इन केस ऑफ सी अर्चिन, सी अर्चिन क्या है, इट इज एन इकाइनोडर्मेट, फाइलम इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी के अंदर यानी कि मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, तो वहीं पे अपने गैमीट्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं। द फास्ट ब्लॉक इज इमीडिएट, ओके, एंड कॉजेज द एग मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल टू राइज विच डज नॉट अलाउ द स्पर्म टू फ्यूज विद द एग एंड इज मीडिएटेड बाय इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। ठीक है, ये चीज इमीडिएट बिकॉज विद इन सेकेंड्स होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल राइज करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी, एग की। ठीक है, जिससे स्पर्म फ्यूज नहीं कर पाएगा, और किसकी हेल्प से होता है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। द फास्ट ब्लॉक इज immediate and causes the egg membrane resting potential to rise, which does not allow the sperm to fuse with the egg and is mediated by efflux of sodium ions. This is wrong, क्योंकि अगर सोडियम आयंस बाहर चले जाएंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, द स्लो ब्लॉक और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय कैल्शियम आयन। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यही कॉर्टिकल ग्रेन्यूल की और एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज कराने में हेल्प करता है। The slow block or cortical granule reaction is mediated by potassium ion. No. Which of the above statements are true? तो हमारी first statement and third statement is correct. So first option is correct. ठीक है, cortical granule reaction क्यों बोलते हैं, यानी कि slow block को cortical granule reaction भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, because इसमें वही चीज है कि cortical granule की membrane जो है वो किसके साथ फ्यूज होती है, egg membrane से। ठीक है, जिससे इसके एंजाइम्स रिलीज होते हैं एंड देन दे फंक्शन। ठीक है, वही स्लो ब्लॉक कराते हैं, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन। ठीक है,